दोस्तों, आपका जॉब में चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं। ये आपके मैथ के वीडियो हैं जो आपके आने वाले जो भी वनडे एग्ज़ाम होंगे उनमें ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इन्हें हम आसान ट्रिक से 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे। चलिए देखिएगा। दिया है क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या बताओ। यहाँ आपको लुप्त संख्या बताना है। तो दिया क्या है? दिया है 3, 15, 8, 24, 15, 35 क्वेश्चन मार्क 48 और 35। तो इसमें हम क्या करेंगे? इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये सीरीज है आपकी, ठीक है? ये सीरीज है। इनको ध्यान से देखिएगा कि ये संख्याएं आपकी कैसे रखी गई हैं। ये सीरीज की संख्याएं हमारी कैसे रखी गई हैं, या इनमें कितनी संख्या बढ़ रही है या कितनी घट रही है, ये चीज़ देखा जाता है। जैसे दिया है 3, फिर 15, फिर 8, तो इसमें हम अंतर देखेंगे। देखिएगा 3 और 15, ये संख्या हमारी 3 से 15 है। पहले आपका, फिर आपकी 8 हो गई, फिर बढ़ी है, फिर घटी है, फिर बढ़ी है। जब संख्याएं घटती और बढ़ती हैं, जब संख्याएं एक बार घटे एक बार बढ़े, तो हम ये करते हैं कि एक संख्या छोड़ कर देखते हैं। एक संख्या छोड़ कर देखते हैं। जैसे ये जो 3 है, फिर 8, फिर 15, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर आपका अगली संख्या। देखिए इसमें कितना आपका, इसमें 5 बढ़ा है, इसमें 8, 7, 15, 7 बढ़ा है। देखिए पहले 5 बढ़ा है, फिर 7 बढ़ा है, इसके बाद कितना बढ़ेगा? जब यहाँ 5 बढ़ा, 7 बढ़ा, तो आगे कितना बढ़ेगा? 9 बढ़ेगा। ठीक, देखिए तो 15 से जब बढ़ेगा 9, तो यहाँ 24 होगा, यहाँ आपका 24 होगा। ठीक, 24 होगा। फिर 24 में 11 बढ़ेगा, तो 11 24 कितना होगा? 11 24 आपका 35 होगा। ठीक, ये 35 होगा। देखिए ऐसे बढ़ेगा, तो यहाँ आने वाली संख्या आपकी 24 होगी। ठीक, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए देखिएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर ए 24 सही होगा। कुछ नहीं करना है। जब संख्याएं एक बार घटे एक बार बढ़े, तो हम सीरीज की संख्याओं को एक छोड़ के देखते हैं। एक संख्या छोड़ के देखते हैं, फिर वो सवाल आसान हो जाता है। इस ट्रिक से आप सॉल्व करिएगा। चलिए देखते हैं। इसमें एक छोड़ के देखिएगा दोस्तों।
पहले इसको फिर इसको फिर इसको। इसमें जब आपका 5 का अंतर है तो इसमें 7 का होगा, इसमें 9 का होगा, इसमें 11 का होगा। यही आपका अंतर देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया है कुछ समीकरण। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं। उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। जो समीकरण आपका हल नहीं किया गया है उसका आपसे आंसर पूछ रहा है कि उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो हम देखेंगे ये जो 7 स्टार 7 दिया है, ठीक, फिर इसको दिया है, फिर ये समीकरण, फिर ये समीकरण, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो आपका दिया है 7 स्टार 9 स्टार 7 बराबर 32 दिया है, तो इसको कैसे 32 लाया है। अगर हम इन संख्याओं को 7 और 9 को अगर हम जोड़ दें तो 32 नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, आपस में हम घटाएंगे तो 2 आएगा। जोड़ने पे नहीं आया, घटाने पे नहीं आया, गुणा करते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा। गुणा करके कुछ घटा भी देते हैं फिर भी नहीं आएगा, क्योंकि आपका 63 होगा। 63 में कुछ भी जोड़िए, कुछ भी घटाइए, आधा करेंगे फिर भी 32 नहीं आएगा। हम क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे 9 का, 81 हुआ। फिर इस 7 का वर्ग करेंगे 49 होगा। अब इसको हम घटा देंगे, ठीक, देखिए घटाइए, 11 में से 9 गए 2 और 7 में से 4 गए 3, आ गया 32। ऐसे इसमें भी करिएगा, दूसरे वाले समीकरण में, ऐसे तीसरे वाले में करिए, ऐसे चौथे वाले में करिएगा। चौथे वाले में आप करिए, आप 19 का करिए वर्ग तो 361 होगा। 11 के करिए 121 होगा। अब इसको घटाइए, ठीक, इसको घटाइए, 1 में से 1 गए 0, 6 में से 2 गए 4, 3 में से 1 गए 2, 240 आ गया, 240 आ गया। ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपके सही हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। चलिए, मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक इसी प्रकार से आप सॉल्व कीजिएगा। आपके आने वाले वनडे एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सेम इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके जो भी वनडे एग्ज़ाम होता है, चाहे रेलवे का हो, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे SSC MTS का हो, और चाहे आपका UP SSSC जो भी एग्ज़ाम कराएगा उसका एग्ज़ाम हो, उसमें पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। ये आपका सर्कल दिया है, कह रहा नीचे दी गई प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। नीचे दी गई प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए।
लुप्त संख्या हम खोजेंगे कहाँ है, यहाँ पे दिया है, लुप्त संख्या यहाँ दिया है। तो यहाँ आने वाली संख्या कैसे आएगी? देखिए संख्याओं में कुछ संबंध है। अगर इसे हम सामने सामने देखते हैं, जैसे 3, फिर 13, फिर 5, फिर 22, 8, फिर क्वेश्चन मार्क, तो ऐसे कुछ होगा। अगर हम इसमें गुणा कर दें, अगर हम 3 में गुणा कर दें तो किसी संख्या से तो आपका 13 नहीं आएगा। ऐसे ठीक आमने सामने संख्याओं से कुछ नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक क्लॉकवाइज घूमेंगे, ठीक, क्लॉकवाइज घूमिएगा। ये जो 3 है आपका 3, इसमें हम 2 से गुणा करेंगे, इसमें गुणे 2 करिएगा तो कितना होगा 6, फिर 1 इसमें से घटाइएगा तो आ जाएगा 5। ऐसे इसमें भी 2 से गुणा करिएगा, दूनी 2 पच्चे आपका होगा 10, तो इसमें से घटाइएगा 2 घटाइएगा, यहाँ 1 घटाए, यहाँ 2 घटाइए तो ये 8 हो जाएगा। फिर इसमें 2 से गुणा करिए, 16 हो गया, इनमें से 3 माइनस करिएगा तो आपका 13 होगा। ऐसे इसमें करिएगा, 2 से गुणा करिएगा, ठीक, और इनमें से 4 घटाइएगा तो हो जाएगा 22। फिर आप यहाँ 22 में 2 से गुणा करिएगा तो होगा 44। 44 में से आप 5 घटाइएगा, 5 घटाइएगा, 5 घटाइए, यहाँ देखिए 1 घटाया, 2 घटाया, 3 घटाया, 4 घटाया, अब 5 घटेगा, 5 घटेगा तो आपका हो जाएगा 39। 30 9 39, आपका 39 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दोस्तों ऐसे ही आप सॉल्व करिएगा। आप इस तरह से 2 से गुणा करिएगा, सब में 2 से गुणा करिएगा, 2 से गुणा करिएगा, 2 से गुणा करिएगा। यहाँ 1 घटाइएगा, 2 घटाइएगा, 3 घटाइएगा, 4 घटाइएगा, यहाँ 5 घटाइएगा तो यहाँ 39 आएगा। ऑप्शन नंबर आपके बी सही हो जाएंगे। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है निम्नलिखित समीकरणों का अवलोकन कीजिए, बताइए कि किस समीकरण का सही उत्तर 22 होगा। ये समीकरण आपके वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन सभी प्रकार के एग्ज़ाम में रखे जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन इन्हें सॉल्व करना सेकंडों का काम होता है। लेकिन सबके लिए नहीं, जो सीख जाएंगे, जिन्हें ये पता होगा ट्रिक, वो सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं लगेगा। इसमें केवल हम ये देखेंगे कि इसमें जो डिवाइड का चिन्ह है, इसमें जो हमारा भाग का चिन्ह है, उन पे जो संख्याएं रखी गई हैं, उनमें भाग पूर्णतः जाएगा कि नहीं। क्योंकि अगर पूरा भाग जाएगा, ठीक, पूरा भाग जाएगा तो ही आपका 22 आएगा। ये जो आपका 22 आएगा, जब पूरा भाग जाएगा पूरा, अगर पूरा नहीं जाएगा तो आपका मान यहाँ पूरा नहीं आकर के यहाँ मान आपका दशमलव में आने लगेगा। इसलिए जिसमें आपके पूरे कटने के चांस हों,
उसी को चेक करेंगे। जैसे हम यहाँ चेक करेंगे, ये जो 3 और 15 दिया है, इसको जब हम भाग करेंगे, जब हम 3 में 15 का भाग करेंगे तो पूरा नहीं डिवाइड होगा। और दूसरा चेक करिए, यहाँ डिवाइड है, डिवाइडर यहाँ है, इसमें हम 15 में, जब हम 13 में 15 का भाग करेंगे, इसमें भी नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब बचा कितना? 2 और बचा है। इसमें देखिए सी वाले में यहाँ 16 गुणे 12 दिया है, इनमें भाग 8 का जाएगा। लेकिन हमें क्या पता, डी वाला पहले चेक कर लेते हैं। ये आपका 16 और 12 है, यहाँ नहीं जाएगा। अगर हमें सी में नहीं पता चल रहा है तो हम डी को पहले गलत कर दें, ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 16 में 12 से भाग पूर्णतया नहीं जाएगा, इसलिए सी सही हो जाएगा। हमने इसको हल नहीं किया, फिर भी हम मानते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। चलिए हम हल करके दिखाते हैं। ये आपका 16 है गुणे आपका 12, ये जो भाग है इसको 8 इस प्रकार लिखिए, प्लस 13 माइनस 15। ठीक, जब आप इसको भाग करिएगा, 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, प्लस 13 माइनस 15। अब इसको आप हल कर लीजिएगा। ये आपका 4 3 7 हुआ और 2 1 3 हुआ, आपका 37 हुआ, माइनस 15 घटाइएगा, यहाँ 2 बचेगा, फिर ये 2 होगा। देखिए 22 आ गया, ये आपका 22 आ गया। ठीक, आपका 22 आ गया। ऑप्शन नंबर सी इस प्रकार से सही हो जाएगा। हमने तो हल करने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। जब हमने एक बार कह दिया कि ये जो भाग जाएगा पूर्णतया, वही ऑप्शन आपका सही होगा। अगर यहाँ नहीं पता चल रहा सी में कि भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन डी वाला भी हम चेक कर लिए नहीं जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी ऑटोमेटिक सही हो जाता। लेकिन हमने यहाँ सॉल्व करके दिखा दिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया है नीचे दी गई प्रश्न का सही बेनारेख बताइए। क्या क्या दिया है? क्या है इसमें आपका दिया है नीचे दी गई प्रश्न का सही बेनारेख बताएं। दिया है सांसद, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री। देखिए इसमें सबसे पहले आपका कौन आएगा? हम जानते हैं ये संसद क्या होती है, मंत्रिपरिषद क्या होती है, प्रधानमंत्री कौन होता है या क्या होता है। ठीक, हम पहले जानते हैं संसद। ये आपकी संसद हो गई। इसी संसद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद आती है। संसद के अंतर्गत ही मंत्रिपरिषद आती है और मंत्रिपरिषद के अंतर्गत प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के अंतर्गत ही आती है। सारे मंत्रिपरिषद मिल कर के प्रधानमंत्री अपने में जिसका बहुमत होता है उसी को प्रधानमंत्री चुनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मंत्रिपरिषद के
से ही प्रधानमंत्री बनता है, मंत्रिपरिषद के अंतर्गत ही प्रधानमंत्री आता है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपके सही हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये सही हो गया। चलिए दोस्तों, ये आपका जॉब में चैनल है, इसे आप शेयर और सपोर्ट करिए। हम यहाँ बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाते हैं। इनमें जो शुरू की तैयारी करने वाले हैं, जिनका इंटर अभी क्लियर हुआ है, वो जॉब का सपना देख रहे हैं, उन्हें सरकारी नौकरी निकालनी है, तो आप इन 8-10 मिनट के वीडियो को आप अधिकतम 20 मिनट के वीडियो को नहीं देख सकते, क्योंकि नींद आने लगती है। जब समझ में नहीं आएगा तो नींद आएगा। इसलिए छोटे-छोटे वीडियो के माध्यम से आपकी सफलता निश्चित की जाएगी। आपके आने वाले एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये जॉब में चैनल का भरोसा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।